जय श्रीमन नारायण मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 57वें की चर्चा कर रहे हैं। इस 57वें अध्याय में राहु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा के फल के विषय में वर्णन है और इस अध्याय में कुल मिलाकर 83 श्लोक है, जिसमें से 1 से लेकर के 29 श्लोकों तक की व्याख्या हमने कर दी है। इन 29 श्लोकों में राहु की महादशा में राहु की, गुरु की एवं शनि की अंतर्दशा सम्मिलित है। तो आज हम वर्णन करने वाले हैं श्लोक नंबर 30 से लेकर श्लोक नंबर 39 तक। कुल 10 श्लोकों की चर्चा आज हम करेंगे। इन 10 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का विस्तृत वर्णन किया है। अगर आज के पहले वाले वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पर जाएं, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र। ये हमारे चैनल का नाम है। इस पे वैदिक ज्योतिष से भरपूर ज्ञान भरा पड़ा है। हजारों की संख्या में वीडियोज हैं, आप वहां जाएं और देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। ठीक है। महर्षि पाराशर अपने 30वें और 31वें श्लोक में कहते हैं कि राहोर अंतर्गते सौम्ये भाग्ये वा स्वरक्षगे पिवा तुंगे वा केंद्र राशिस्थे पुत्रे वा बलगे पिवा राजयोगम प्रकुरुते गृहे कल्याण वर्धनम व्यापारेण धन प्राप्ति विद्यावाहनमुत्तमम। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपके ऊपर राहु की दशा में बुध की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा बुध यदि आपकी कुंडली में 9वें भाव में हो, स्वराशि में हो, उच्च का हो, किसी केंद्र में या 5वें भाव में अथवा कहीं बली होकर के बैठा हो तो संपूर्ण राजयोग बनाता है। घर में कल्याणकारी कार्यों के अवसर मिलते हैं, व्यापार से लाभ होता है, विद्या एवं धन एवं वाहन की प्राप्ति सहजता से सुलभ हो पाती है, ऐसे बुध की अंतर्दशा में। तो 32वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि विवाहोत्सव कार्याणि चतुष्पाद जीव लाभकृत सौम्यमासे महत्सौख्यम स्ववारे राजदर्शनम। कहते हैं कि ऐसे बुध की अंतर्दशा में विवाह जैसे उत्सव, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे उत्सव, चौपाए जीवों से लाभ, बुध का मास का मतलब यह है कि मिथुन और कन्या राशि में यदि सूर्य गोचर कर रहा हो तो उसको भी बुध मास बोला जाता है। मिथुन और कन्या का स्वामी जो है वो बुध है, इसलिए बुध मास कहा जाता है। तथा अगर कोई भी महीना बुधवार से आरंभ होती हो तो उसको बुध मास कहा जाता है। और बुधवार को भी, बुध महीने में अथवा बुधवार को राजा के दर्शन सुलभ होते हैं अथवा राजा से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। सुगंध पुष्प सज्जादि स्त्री सौख्यम चादि शोभनम महाराज प्रसादेन धन लाभो महद्यसः। कहते हैं कि ऐसे बुध की अंतर्दशा में सुगंधित पुष्प और पुष्पों की सज्जा अर्थात कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय है विलासपूर्ण वैभवपूर्ण जीवन, स्त्री का सुख, राजा या किसी बहुत बड़े उद्योगपति से मिलना जिसकी सहायता से खूब धन लाभ एवं बहुत सारे यश की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बुध बैठा हो, है ना, जैसे 9वें भाव में हो, 5वें भाव में हो, केंद्र में हो अथवा कहीं बली होकर के बैठा हो बुध, तो राजयोग देता है। और ऐसा अगर बुध हो आपकी कुंडली में और अगर आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही हो, ऐसे बुध की अंतर्दशा चल रही हो, तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। परंतु 34वें और 35वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि दाये 7 केंद्र लाभे वा दुश्चिज्ञे भाग्य कर्म गे देहारोग्यम हृदुत्साह इष्ट सिद्धे सुखावहा पुण्य श्लोकाधिकृत्य पुराण श्रवणादिकम विवाहो यज्ञ दीक्षा च दान धर्म दयादिकम। कहते हैं कि अगर महादशा नाथ अर्थात कि राहु से ऐसा बुध यदि किसी केंद्रगत हो, 3, 9, 11वें भाव में हो, 10मगत हो, तो शरीर में आरोग्य,
निरोगता, हृदय में उत्साह, मनोकामनाओं की सिद्धि, सुखदायक सफलता। सफलता तो बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन बहुतों को कष्टदायक सफलता मिलती है, परंतु ऐसे बुध की अंतर्दशा में सुखदायक सफलता की प्राप्ति होती है। पुण्य, पवित्र, यश, पुराण आदि के श्रवण आदि के सुअवसर मिलते हैं। विवाह आदि करवाने के अवसर, यज्ञ में दीक्षा लेकर के यजमान बनकर रहना, दान, दया, धर्म आदि जैसे सुकृत कर्मों को करने का सुअवसर प्राप्त होता है। 36वें और 37वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि षष्टाष्टम व्यय सौम्ये मंदे नापि युतेक्षिते दाये सात षष्ठरे फेवारंध्रे वा पाप संयुते देव ब्राह्मण निंदा च भोग भाग्य विवर्जितः सत्यहीनश्च दुर्बुद्धिश्चौराहे नृपपीडनम। कहते हैं कि यदि राहु की दशा में बुध की अंतर्दशा हो और ऐसा बुध आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें में हो, अथवा शनि के साथ बैठा हो, या शनि की दृष्टि ऐसे बुध के ऊपर हो, या दशानाथ से 6ठे, 8वें, 12वें में हो, पाप युक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों की, देवताओं की निंदा करने वाला, भाग्यहीन, सुख तो जीवन में प्राप्त होता ही नहीं, सत्य रहित व्यवहार हो जाता है, दुर्बुद्धि का उदय हो जाता है, चोरों से भय, सर्प से भय एवं राजा के तरफ से भी ऐसे व्यक्ति को सदैव भय बना रहता है। अकस्मात् कलहश्चैव गुरुपुत्रादिनाशनम अर्थव्ययो राजकोपो दारपुत्रादि पीड़नम। 38वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि अकस्मात् कलह होने लगता है, घर में, बाहर में, जहाँ भी जाए वहाँ कलह होने लगता है, स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा एवं राजा के कोप का भी सामना करना पड़ता है। महर्षि पराशर अपने 39वें श्लोक में कहते हैं, द्वितीय द्युननाथे वा यप मृत्यु भयम बदे तद्दोष परिहारार्थम विष्णु सहस्रकम जपेत। ऐसे बुध की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो, जो दूसरे या 7वें घर में बैठा हो, तो ऐसे में मृत्यु का भी भय होता है और अपमृत्यु का भय होता है। इसलिए इस प्रकार के दोषपूर्ण फल अगर यदि आपको प्राप्त हो रहे हों बुध की अंतर्दशा में, तो इस समय में आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार विधिवत और उपायों का वर्णन महर्षि पराशर ने किया है अपने ग्रह शांति अध्याय में, उसका भी हम वर्णन करेंगे। सभी ग्रहों की दशाओं में सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। आधे से ज़्यादा तो हमने कर दिया है। अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है या आने वाले वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियोज़ को देखें, लाइक करें एवं अपने मित्रों में, परिवारजनों में, रिश्तेदारों में, सुहृदजनों में शेयर भी करें, ताकि इस शुद्ध वैदिक ज्ञान का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। जय श्रीमन्नारायण।